कर्म करता है तो उसके बदले में हमें स्वयं पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ना परः पाप मादन्ते परेशान पाप कर्मणा। पाप के बदले अगर हमने पाप कर दिया तो दोनों पापी हो गए। संतों का जो चरित्र है वही आभूषण होता है। आगे एक कथा सुनाती है सीता जी, कहती है अयम व्याघ्र समीपे तु पुराणो धर्म संहिता ऋक्षेण गीता श्लोकोस्ति तम निबोध प्लवंगमा। हे वानरवीर, इस विषय में एक पुराना धर्म सम्मत श्लोक मिलता है कि एक व्याध था, वो वन में शिकार खेलने के लिए गया, तो सिंह को मारना चाहता है लेकिन सिंह को नहीं मार सका। सिंह उसे दौड़ा लिया और जैसे ही दौड़ाया तो जाकर के एक झाड़ में चढ़ गया और झाड़ में पहले से ही एक रीछ बैठा था। नीचे सिंह है, ऊपर रीछ है, अब कहाँ जाए। सिंह ने रीछ से कहा कि इसे गिरा दो और मैं इसे खा जाऊं, लेकिन रीछ ने कहा ये मेरे यहाँ अतिथि है। अतिथि तो देवता के समान होता है, अतिथि देवो भव, इसलिए इसे मैं कैसे गिरा दूं झाड़ से। उस समय जो व्याघ्र था वो बोला ना, ये हम दोनों का हत्यारा है, इसे गिरा दो, खा के चला जाऊं। लेकिन रीछ नहीं माना और वो जब मनुष्य सोता है तो रीछ उसकी रक्षा करता, अपनी गोद में सुलाता है। और जब रीछ सोने लगा तो यही बात मनुष्य से व्याघ्र ने कहा कि देखो अब तो गिरा दो, हम खा के चले जाएंगे, तुम अपने राज्य को चले जाना, पता नहीं जगह तो तुम्ही को खाए। ये बात उसे समझ में आ गई और वो रीछ को धक्का देता है मनुष्य, लेकिन रीछ एक डाल पकड़ के सोता है, इसलिए वो गिरा नहीं जमीन में। अब सिंह पुनः कहता है कि देखो, देख लिया ना ये मनुष्य कितना हत्यारा होता है, अब तो इसे गिरा दो, अब मैं खा के चला जाऊं। लेकिन रीछ ने कहा ये इसका मनुष्य का कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। अब जो सिंह है वो बोला कि जब तुझे को ही भक्ति आ गई है तो तू कर। सिंह चला गया। अंत में रीछ उसे उसके राज्य तक छोड़ करके आता है। कहने का अभिप्राय, व्यक्ति को पाप कर्म करने वाले के साथ पाप कर्म नहीं करना चाहिए। जो दूसरे का अहित सोचता है, ममंगलम तात परेषु मास्थाम, दूसरे के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के अमंगल की कामना करता है उसका स्वयं अमंगल होता है। इसलिए पाप के बदले पाप नहीं करो। एक कथा आती है, एक संत स्नान कर रहे थे तो उनके ऊपर एक अंत्यज पानी उलीच रहा था। भगवान ने आदेश दिया उसे पकड़ करके ले आओ। सेवक गए और वापस चले आए। भगवान ने पूछा पकड़ के नहीं ले आए? बोले वो वहां दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी उलीच रहे थे, मैं कैसे समझूं कौन किसको पकड़ के ले आना। मतलब कुछ देर तक तो सहन किया, बाद में उलीचने लगे। तो संत का चरित्र ही आभूषण होता है, अलग से कोई आभूषण धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका चरित्र अच्छा है वही राम का चरित्र सुन सकता है, गा सकता है, समझ सकता है, यही इसकी पात्रता है। जे यही गावय, जे यही गावय चरित सवार, जे गावय चरित सवार, महताल चतुर रखवारे,
यही गावय चरित सवारी। प्रमुख है अपना चरित्र। जब हमारा चरित्र उत्तम होगा तो राघव जी का चरित्र गाने में भी आनंद आएगा और समझने में भी आनंद आएगा।